हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस प्रकार से हम इसको चेंजेस करते हैं। ठीक है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में बताया था। काफ़ी दिन से वीडियो अपडेट नहीं हुई थी, उसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी था। अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले बेसिक तौर पर इसके चीज़ फिर से चलते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो टू टाइप की होती है। एक होता है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक होता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या क्या होता है कि जब सप्लाई और डिमांड क्या होता है, इसमें जैसे कोई फैक्ट्री होती है, ठीक है ना, तो उसमें कोई अगर कंपनी प्रोडक्ट करती है तो प्रोडक्ट या तो वो क्या होता है, उसकी सप्लाई होती है या उसका डिमांड। ठीक है ना। तो ये टू टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में, इसके बारे में डिस्कस। तो लेट वी हैव टू डिस्कस व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, ठीक है ना, तो हमारी कौन सी प्रॉब्लम होती है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे कि जब पूरा सिग्मा ए आई का मान सिग्मा बीजे के बराबर होता है, यानी पूरी जो डिमांड होती है वो सप्लाई के बराबर आती है, तो हमारी प्रॉब्लम कैसी होती है, बैलेंस। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है इसके बारे में कि बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। अब हमने लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर आया है इसमें हमें डिस्कस करना है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन, कि जब अगर प्रॉब्लम हमारी बैलेंस हुई तो हमने उस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व किया वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हमारी जो प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हुई, ठीक है ना, व्हेन डिमांड डज नॉट इक्वल टू सप्लाई या सप्लाई डज नॉट इक्वल टू डिमांड, यानी क्या हुआ कि जब डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं आती है, या तो वो डिमांड ग्रेटर देन होती है या लेस देन होती है, तो इस देन वी हैव टू डू। फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब व्हेन सिग्मा वीजे ग्रेटर देन सिग्मा ए आई, जब बीजे का मान सिग्मा ए आई से कैसा होता है, बड़ा होता है, यानी कैसा, डिमांड, अगर डिमांड बड़ी होती है किससे, सप्लाई से, तब हम ये चीज़ फॉलो करते हैं। और जब डिमांड सप्लाई के छोटी होती है तब हम क्या करते हैं, ये चीज़ फॉलो करते हैं। देखो, प्रॉब्लम अगर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हुई है ना, तो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में दो चीज़ होना ही है, स्वाभाविक है। या तो क्या है, जैसे कि देखो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में या तो डिमांड सप्लाई के क्या होगा, बड़ी होगी, या डिमांड सप्लाई के क्या होगा, छोटी होगी। जब भी डिमांड सप्लाई के बड़ी होगी तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे रो, डमी रो, ठीक है ना। वो अगर छोटी होती है तो हम इसमें ऐड करेंगे डमी कॉलम, और हम क्या कर देंगे, डिमांड से सप्लाई को सबट्रैक्ट कर देंगे निकालने के लिए, ठीक है ना। और नॉन जीरोज होना चाहिए पूरी रो, और कॉलम इसमें जीरो। तो वही चीज़ है, इसमें हमने आगे क्या बताया है कि व्हेन, अगर जब बीजे का मान किससे बड़ा होता है, ए आई से, यानी डिमांड बड़ी होती है किससे, सप्लाई से, तो ऐड ए डमी रो विथ कॉस्ट जीरो एंड सप्लाई इक्वल टू डिमांड माइनस सप्लाई। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक अलग से रो ऐड करते हैं, डमी का मतलब एक्स्ट्रा रो, ठीक है ना। और वो रो कैसी होनी चाहिए, पूरे कितने जो रो होगी पूरे कॉस्ट कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे, और जो एंड में सप्लाई की जगह आएगा वो कैसा आएगा कि डिमांड माइनस सप्लाई, सबट्रैक्ट कर देंगे डिमांड से सप्लाई में, ठीक है ना। अब जब सेकंड प्रॉब्लम या तो ग्रेटर देन होगी, जब हमारी लेस देन होगी तब हम क्या करेंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जब हमारी डिमांड सप्लाई से कैसा होता है, छोटा होता है, तो फिर जब अगर डिमांड बड़ा होता है तब हमें रो करना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जब हमारा डिमांड बड़ा है सप्लाई से तब हमें इसमें ऐड क्या करना है, रो। और जब हमारा
डमी, यानी जब हमारा डिमांड सप्लाई से छोटा हुआ है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉलम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट जीरो, पूरी जीरो होने चाहिए, और डिमांड इक्वल टू डिमांड होगी वो कैसी होगी, सप्लाई माइनस डिमांड से। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम से बैलेंस्ड प्रॉब्लम में किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था ऑपरेशन रिसर्च में, पहले पढ़ लिए थे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। क्या करते थे, जब हमारा सिंप्लेक्स मेथड में हम करते थे तो जनरल फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसी तरीके से जब हमारा बैलेंस नहीं होता है तो हम अनबैलेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, बैलेंस में, ठीक है ना। तो इसके करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना होता है। जैसे कि हमारे सवाल आया है, एग्जाम्पल लिया है हमने, दोनों का एग्जाम्पल लिया है। ये हमारी टेबल दी गई है, डिमांड D1 D2 D4 डिमांड दी गई, ओरिजिन दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये सप्लाई, ये डिमांड। अब हमने क्या किया, सप्लाई को ऐड किया तो हमारा कितना आया 100, और डिमांड को ऐड किया तो कितना आया 110, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमारी डिमांड बड़ी है और सप्लाई कैसी है, छोटी है। डिमांड बड़ी है, सप्लाई छोटी है। अभी हमने बताया था कि जब भी हमारी डिमांड ग्रेटर देन हो किससे, सप्लाई से, तब हमें इसमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा रो ऐड करना है, डमी रो, ठीक है ना। तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा रो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिन O4 है तो O5 ऐड करेंगे एक अलग से, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या किया हमने, कि जो अलग से हमने क्या किया, O5 एक अलग से ऐड की हुई है, ठीक है ना। और इसको हमने क्या कर दिया, हमने बताया था ये कैसी होनी चाहिए, 0। तो यानी पूरी रो कैसी हो जाएगी, 0। और इसका जो भाग रहेगा ओनली इतना, हमने क्या बताया था कि जो सप्लाई होगी इक्वल टू होगी वो कैसी होगी, डिमांड माइनस सप्लाई। हमारी डिमांड कितनी थी 110 और सप्लाई कितनी थी 100। तो हमने 110 से 100 घटाया तो कितना बचा, 10 बचा है, ठीक है ना। और पूरी हमारी टेबल ज्यों का त्यों हो गई है और हमारी टेबल कैसी बन गई है, बैलेंस्ड। अब हमने बैलेंस को किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं आप भी जानते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, वो आप भी फाइंड कर सकते हैं कि इसमें से फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारा छोटा कौन सा है, तो हम उसको लेते हैं, ठीक है ना। सप्लाई और डिमांड में से जैसे 10 है तो यहाँ से ले लेंगे 10, तो इसमें से घट जाएगा ए वाली क्रॉस। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी एग्जाम्पल में बताएंगे कि अनबैलेंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में भी, पहले इतना देख लीजिए। अब एक सेकंड उसी का दूसरा है कि जब डिमांड हमारी छोटी हो किससे, सप्लाई से, ठीक है ना। ये दी गई है डिमांड ही 100 है और सप्लाई कितनी है 110, यानी सप्लाई बड़ी है और डिमांड छोटी है। तब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। इसमें हमने क्या किया था, डमी रो की थी, इसमें डमी कॉलम। यानी यहाँ तक अगर D4 है तो D5 करेंगे और D5 हमारा 0 होगा, और जहाँ तक हमारी डिमांड होगी वो कैसी होगी, सप्लाई माइनस डिमांड होगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, हमने एक ऐड कर लिया है, पूरी टेबल बना ली, और D5 हमने एक अलग से कॉलम ऐड किया हुआ है, पूरा 0 हुआ। और जो हमारी डिमांड आई है वो हमने कैसी की है, सप्लाई में से डिमांड घटाया, 110 थी और यहाँ पर 100 था, तो 110 से 100 गया तो कितना बचा 10। तो इसी तरीके से हमारी ये बैलेंस में आज गई है। तो इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं इसे आसानी तरीके से। इसके हम सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, ये भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेन 2 स्टेप। दो स्टेज में हो सकते हैं, एक इनर्शियल सॉल्यूशन हो सकता है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो हमारी इनर्शियल सॉल्यूशन होते हैं वो कैन बी ऑब्टेन यूजिंग वन ऑफ 3 तरीके होते हैं। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी हमने पढ़ा है। फिर है लीस्ट कॉस्ट मेथड और फिर वोल्जियस अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसको हम ज़्यादा सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि इससे हमें सॉल्यूशन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो आसानी से फाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो वोल्जियस अप्रॉक्सीमेशन मेथड को हम ज़्यादा यूज़ में प्रयोग करते हैं। फिर होता है ऑप्टिमल मेथड सेकंड। तो ऑप्टिमल मेथड में मोदी मेथड
जिसको मॉडिफाई मेथड भी बोलते हैं, और सेकंड है स्टेपिंग स्टोन मेथड। ठीक है ना। तो ये हमारे इसके ट्रांसपोर्टेशन के सॉल्यूशन थे, और इसी वीडियो में आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से अनबैलेंस को बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं है, इसमें दो तरीके से बताया जाएगा, डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड बड़ी होगी सप्लाई से तो हमें क्या करना है, डमी रो ऐड करना है, और जब सप्लाई बड़ी होगी डिमांड से तो हमें इसमें कॉलम ऐड करना है। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, नॉन जीरो होगा, बाकी आप घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगा। इसके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम बाय टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।